जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीजी के रिवीजन में आज मैप का ही रिवीजन फिर से करेंगे। यूपीजी के पूरा मैं मैप के थ्रू आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट डाटा। डेली शॉर्ट क्विक रिवीजन सीरीज होगी ये। एक वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से चेक करिएगा उसको, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे किसके, उत्तराखंड के देख चुके हैं, नेपाल के देख चुके हैं। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। क्या? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। याद हो गया? ठीक। चलिए उत्तराखंड से करता है पीलीभीत, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। कौन? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक। तो ये दिया हमने 1 मिनट अपने रिवीजन को पिछला, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना जब भी नया पड़िए रिवीजन ज़रूर करिए। आज हम लोग देखते हैं अभी हरियाणा के बॉर्डर यूपी से कौन करता है, राजस्थान से कौन करता है, काफ़ी छोटा है क्योंकि ये, और एमपी का देख लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। 3 ज़िले आज अपन कवर कर लेंगे और इन्हीं 3 ज़िलों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो हरियाणा से देखिए करता है सहारनपुर। कौन करता है? सबसे पहले सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, दिल्ली है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है। कौन कौन? सहारनपुर, शामली, बागपत, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक। राजस्थान से सिर्फ मथुरा और आगरा करते हैं, राजस्थान से मथुरा, आगरा। आइए ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस ब्लैंक में कर लेते हैं। ये क्या था आपका? सहारनपुर। ये क्या है? सहारनपुर। देखिए थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, रिवीजन करा दूंगा यहीं पे ही। सहारनपुर। फिर ये क्या था आपका? शामली। ठीक है, ये है आपका शामली। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब सबसे उत्तरी जो जिला है यही है सहारनपुर। शामली हो गया। उसके बाद कौन आता है? बागपत आता है आपका, बागपत। ठीक है। उसके बाद भाई दिल्ली तो है नहीं कोई, मतलब ये दिल्ली है, ये गाज़ियाबाद इधर हो गया, ये पूरा बागपत है। ठीक है, ये गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद करता नहीं है। सहारनपुर, शामली, बागपत, ये आपका कौन सा है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, GBN लिख दिया मैंने, ये गौतम बुद्ध नगर हो गया आपका। ये आपका क्या है? अलीगढ़। ये क्या था? अलीगढ़। और ये आपका कौन है? मथुरा। ये क्या है? मथुरा। मथुरा देखिए हरियाणा से भी कर रहा है, और मथुरा, और ये क्या है आपका? आगरा है ना, आगरा, मथुरा। ये आपका राजस्थान से करते हैं। ये किससे करते हैं? राजस्थान से कर लेते हैं। तो आगरा, मथुरा है राजस्थान के लिए, और इसके लिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, आपका अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा जिलों से बॉर्डर शेयर करता है वो मध्य प्रदेश ही है। कौन कौन है? एक तो ये दिख रहा है आगरा आपको, एक दूसरे नंबर पे इटावा दिख रहा है। कौन दिख रहा है? इटावा दिख रहा है। तीसरे पे ये जालौन है, चौथे पे झांसी है, ललितपुर है 5, आपका महोबा है 6, बांदा है 7, चित्रकूट है 8, प्रयागराज है 9, मिर्ज़ापुर है 10 और सोनभद्र 11। तो एमपी के 11 ज़िले हैं जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमपी के कितने ज़िले हैं? 11। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। एमपी के 11 ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं भाई। कौन कौन से? फिर से देखते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। क्या? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। फिर से देख लो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। उसके बाद महोबा, बांदा, चित्रकूट। कौन है? महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट। फिर से देख लो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। अब तो याद हो गया होगा। फिर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। फिर से देख लेते हैं एक बार। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। क्या है इतना? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। हो गया यार। सोनभद्र ऐसा जिला है देखिए जो एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, यानी 1 2 3 4 जिलों से बॉर्डर शेयर करने वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है। चलिए ब्लैंक मैप देख लेते हैं एक बार। आइए ब्लैंक मैप पे। तो ये क्या था? आगरा। ये क्या है? आगरा। फिर ये क्या है भाई? इटावा। ये क्या है? इटावा। तो आगरा, इटावा। उसके बाद क्या आता है भैया? आगरा, इटावा। तो ये देखिए आगरा, इटावा। फिर ये था जालौन। ये क्या है? जालौन। फिर क्या आता है? ये झांसी।
बहुत बढ़िया, याद हो गया आपको। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी और ये ललितपुर। ये क्या था? ललितपुर। वो देखा ना मिर्ज़ापुर, ललित 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 ललित, अब उसके आगे जो भी था पता नहीं। तो फिर खैर क्या आ जाता है यहाँ पे? महोबा, बांदा, चित्रकूट। ये क्या आ जाता है? महोबा, बांदा और ये आपका चित्रकूट। ठीक है, महोबा, बांदा, चित्रकूट। और फिर क्या आ गया आपका? ये प्रयागराज आ गया, प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर और फिर आपका ये सोनभद्र। ये क्या है? सोनभद्र। फिर से देखते हैं, आगरा, इटावा, फिर ये जालौन हो गया आपका, फिर झांसी हो गया आपका, फिर आपका ये ललितपुर हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या हो गया आपका? महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया। महोबा, बांदा, चित्रकूट, फिर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, याद हो गया? चलो, याद हो गया मतलब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा ये हरियाणा के हो गए। मथुरा, आगरा राजस्थान का हो गया। और आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ये एमपी का हो गया। छत्तीसगढ़ से एक ही जिला है बस, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से एक ही है, सोनभद्र। झारखंड से भी एक ही है, सोनभद्र। तो पूछ सकता है कौन से ज़िले या कौन सा राज्य ऐसा है जो सिर्फ एक ज़िले से बॉर्डर शेयर करता है यूपी के? तो छत्तीसगढ़, झारखंड सिर्फ सोनभद्र से करता है। ठीक है, बिहार से देखते हैं कौन कर रहा है, तो आपको बिहार का देख लेते हैं। अब ये देखिए, तो बिहार से करने वाला है आपका कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। कौन कौन? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। फिर से देख लो, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लो यहाँ। तो ये क्या है भाई? कुशीनगर। ये क्या है? कुशीनगर है। ठीक, ये क्या है? बहुत बढ़िया, देवरिया है। ये क्या है आपका? देवरिया हो जाएगा। कुशीनगर, देवरिया, उसके बाद क्या आता था? बलिया आता है। बलिया मिर्ज़ापुर में देखा ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जहाँ से वो, अरे यार पेंसिल से मार देता उसको, अफीम की जो व्यापारी होता है लाला, यहीं का था बलिया। गाजीपुर, गाजीपुर है ये। ठीक है, और फिर चंदौली आ गया, ये आपका चंदौली। और ये सोनभद्र हो गया आपका, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। गायब कर देते हैं। एक बार आप बता दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या है? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, ये तो याद ही होगा, ये तो नहीं भूल गए इधर एमपी वाले भाई। ये क्या था? एक बार और देख लो। आगरा, फिर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फिर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डिटेल एक कुछ देख लेते हैं। जैसे लखीमपुर, ये सबसे बड़ा ज़िला है ना, एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर है। और सबसे छोटा आपको दिख रहा है ये हापुड़। सबसे छोटा है हापुड़ और सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। ठीक है, और नदन मोस्ट यानी जो उत्तरी ये ज़िला है वो सहारनपुर है। दक्षिणी ज़िला कौन है आपका? दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है आपका। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? बलिया है आपका। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? बलिया हो जाएगा आपका। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट शामली हो जाता है, पश्चिमी सबसे। तो ये 4 पॉइंट भी याद रखने हैं। सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। ठीक है, तो ये पूरा मैप हो गया आपका। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी हो गया, सबसे छोटा हापुड़ हो गया। चलिए जाते जाते 2 पॉइंट आपको और लर्न करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डाटा आपके पास लर्न करने के लिए होता है। तो मैं लिटरेसी जाते जाते आपको लर्न करवा देता हूँ। यूपी की लिटरेसी कितनी है? 67.72%। ये डाटा याद रखना, जिसमें से मेल और फीमेल की अलग अलग भी पूछता है। तो मेल की है 77.3% और फीमेल की है 57.2%। जाते जाते ये भी याद रख लो। लिटरेसी 67.7, जिसमें से मेल की 77.7, फीमेल की 57.2 हो जाएगी। ठीक है, और यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बता दूं क्या? आवाज़ आ रही है कि हाँ सर बता ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यूपी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो भी याद कर लो जाते जाते भाई। 829 है, क्या ही हो जाएगा? 829 क्या बोलोगे? 829। और एक पॉइंट और ही देख लो यार, इतने महारथी हो आप, सेक्स रेशियो भी देख लो लगे हाथ। फिर चलते हैं। सेक्स रेशियो कितना है भाई? 912। सेक्स रेशियो 912। चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब 0 से 6 साल के बच्चे का कितना है? 906। कितना है? 906। क्या बोलोगे? चाइल्ड सेक्स रेशियो सर मुझे पता है 900 नहीं, 906 नहीं होना चाहिए, 902 होगा मुझे लगता है। एक सेकंड, इसको 902 कर लीजिए, क्योंकि 902 है। 2001 में 916 था, क्योंकि माफ़ कीजिएगा। तो अब ठीक है, इतना ही डाटा रखते हैं आज। लिटरेसी 67.72% है, जिसमें से मेल की 77.3 है, फीमेल की 57.2 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 है। सेक्स रेशियो 912 है, और 0 से 6 साल के बच्चों का जो सेक्स रेशियो है वो 902 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं इस वीडियो की समाप्ति। मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपके लिए सवाल है, आप ये बताइए कि एससी की पॉपुलेशन
उत्तर प्रदेश में कितने % है एससी की पॉपुलेशन, ठीक है, अगर आपको याद है एससी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक। चलिए, ऐसे ही लगातार यूपी जीके का भी कोई रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार ऐसे ही मैं आपका यूपी जीके का भी रिवीजन करा दूंगा, और ये सब हमारे पेड इनिशिएटिव में शानदार तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ते हैं, आपको ऐसे इंटीग्रेटेड तैयारी एक ही जगह जोड़ के कराते हैं हम।